हबीब साहब का जिंदाबाद वाला वो भी आ जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब मोहसिन मेहमान का स्वागत समारोह तैयार किया जा रहा है। स्वागत के लिए पहले जैसा कि अपनी ये कौम की अपनी जो तरीका है, कोई भी मोहसिन मेहमान आता है तो अपने उसका इस्तेमाल करते हैं, स्वागत करते हैं। इसलिए वाले इब्राहिम साहब भट्टी साहब माला पहनाएंगे। अरे वो साफे जो भी सरपंच साहब से गुजारिश करूंगा वो आए, उनके स्वागत के लिए यूसुफ हाजी नूर खानी साफा पहनाएंगे और अब्दुल करीम साहब हवेली वालों से गुजारिश है वो इनका माला पहनाकर स्वागत करें। यूसुफ हाजी नूर खानी सरपंच साफा लाओ। मैं सभी से गुजारिश करूंगा तालियां बजाकर इनका जोरदार स्वागत किया जाए। इसी कड़ी में मैं आतम हाजी उप सरपंच जम्बोसी से गुजारिश करूंगा वो स्टेज पर आए। गुजारिश करूंगा फरीदा जी जोया सभी बैठ जाए ताकि पीछे वाले को भी देखने मिले। बैठ जाए, दरी बिछाई हुई है आपके लिए, बैठ जाए, दरी बिछाई हुई है। कहना माने आप लोग बड़े अदब के साथ आप बैठे। आइए आप आएंगे भाई साकिब साहब सदर दरगाह अहमद वादी का स्वागत के लिए मैं सखड़ा जमलपुर पार्षद से गुजारिश करूंगा वो इनको माला पहनाएं और साफा पहनाएं। आइए बेटे बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हम सबके आभारी हैं जो भी लोग आए। और अब स्वागत की कड़ी को यही विराम देते हैं क्योंकि समय ज्यादा हो गया है इसलिए अब मैं कुमारी सरपंच साहब से निवेदन करूंगा कि आप मैं उद्बोधन दें। अस्सलाम वालेकुम सभी भाइयों को मेरा और नमस्कार। खासकर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, ये एक विशेष योजना के तहत जो लोग माहौल खराब करना चाहते हैं वो करवा रहे हैं। ये बच्चे जो हैं ये माहौल खराब नहीं कर रहे हैं, वो सभी अपने भाई हैं। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ आप शांति बनाए रखें, इसमें कुछ गड़बड़ नहीं हुए, शांति रखें। सभी कार्यकर्ता अपने, वो भी अपने भाई हैं, वो भी कोई दूसरे नहीं है। आज लोहारपुरम में आपने बहुत बेहतरीन व्यवस्था की, बहुत अच्छा हबीब साहब का प्रोग्राम में स्वागत की रखा, तो इसमें कोई गड़बड़ नहीं हो, शांति रहे। नागौर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी श्री हबीबुर रहमान साहब, मंच पर विराजमान सदर साहब साकिर अली जी, सभी पार्षदगण और सरपंचगण और नौजवान साथियों, मेरे साथ जो सुनने वाली माँ और बहनों, सभी आप जो यहाँ रात के टाइम में रात तक टिके रहे, तो आपसे निवेदन है कि हबीब साहब आपके सामने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आज आए हैं आपसे वोट मांगने के लिए।
वोट हर आदमी का अधिकार है और अधिकार अपना खुद का भी है। खुद का अधिकार इसलिए आप सबको मालूम है कि हबीब साहब को इस बार कांग्रेस पार्टी ने टिकट नहीं दिया, तो मजबूरन सभी 36 कौम के भाइयों ने मिलकर ये कहा कि हबीब साहब आप खड़े हो जाएं, एमएलए बनाना हमारा काम है। भाइयों पार्टी कोई नहीं होती, पार्टी जो सामने खड़ी है जनता, ये पार्टी है। ये आप हबीब साहब की ताकत हो और हबीब साहब की ताकत बन के गिलास के बटन दबाकर हबीब साहब को विजयी बनाना है। किसान चुनाव गिलास है, विशेष ध्यान रखें, किसी के बहकावे में नहीं आए, किसी के झांसे में नहीं आए, हबीब साहब की ताकत बने और हबीब साहब को ज्यादा से ज्यादा मतों से विजयी बनाकर विधानसभा भेजे। आजकल जनता बहुत समझदार हो गई है, सब समझती है। अपने बीच रहने वाले सर्वसाधारण व्यक्तित्व के धनी साधारणता इतनी कि चाय के ठेले में मिल जाएंगे, रेलवे स्टेशन मिल जाएंगे, कहीं भी मिल जाएंगे, आपको कचड़े में मिल जाएंगे, आपका फोन पर काम भी हो जाएगा। ना आपको जयपुर जाने की जरूरत है, ना आपको हरियाणा किसी के पीछे जाने की जरूरत है, ना कोई बिचौलिया बीच में रखने की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है आपको। हम सब जानते हैं, आप सब जानते हो हबीब साहब को। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो लोग बाहर से आकर 2-5 दिन में घुल मिल के जो खड़े हो जाते हैं, क्या वो सही है या हबीब साहब सही है आपके लिए? तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, हो सकता है भूलवश कई गलतियां भी हो जाती हैं, बीच में बैठते हैं, परिवार में भी ऊंच नीच हो जाती है, तो सभी के लिए आज मैं आप 36 कौम के सामने क्षमा का प्रार्थी हूँ। मैं हबीब साहब की तरफ से माफी चाहता हूँ। भूलवश अगर कोई शब्द ऐसे निकल जाए तो आप माफ कर देना। मेरे से भी कुछ गलती हुई हो तो मुझे भी माफ कर देना। हो सकता है भीड़ भड़ में किसी से कुछ बात निकल जाए, तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि आप हबीब साहब को ज्यादा से ज्यादा मतों से विजयी बनाकर विधानसभा भेजें। इतने रात के समय में आप सब यहाँ जमा हुए, आपने स्वागत किया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का आभार। आज थोड़ा लेकिन किसी कारणवश हम लोगों ने वो पैसे लेने से कुछ ऐसा हो गया, वो पैसे हम लोगों ने मना कर दिया था। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जवान साहब के पास जोहारपुरा कब्रिस्तान है, जवान साहब के घर से करबला तक 4 दीवारी निर्माण के लिए 10 लाख रुपए दिए और किरवई कॉलोनी स्कूल की 4 दीवारी के लिए ऊंचा उठाने के लिए 3 लाख रुपए दिए। और ये अपने पास ये ट्यूबवेल है, ये भी हबीब साहब ने करवाई है। ये 2 ट्रांसफार्मर है, इसको शिफ्टिंग के लिए हबीब साहब ने 2.5 लाख रुपए दिए। जो लोग कहते हैं हबीब साहब ने क्या किया, अरे हम कहते हैं आपने हबीब साहब ने क्या, हबीब साहब क्या काम बताया? सिर्फ कहते साहब मोटरसाइकिल नहीं छुड़वाई। अरे इनका काम मोटरसाइकिल छुड़वाने का थोड़ी है, इनको कोई दूसरे काम बताने चाहिए। मोटरसाइकिल छुड़ाने का ये हमारे 500 रुपए, जो गाड़ी साफ करने का हमारे 500 रुपए, जो आप एमएलए साहब को बताते हो, आप अपने विकास के लिए काम बताइए। और मैं हबीब साहब से और पीएससी के लिए भी हबीब साहब ने नवीकरण के लिए 7 लाख रुपए दिए। आज हम ये कहते हैं साहब कि हबीब साहब ने कौम के लिए क्या किया, तो भी कभी हमने हबीब साहब के समक्ष में एजेंडा नहीं रखा। तो मैं आज हबीब साहब के सामने हमारी कौम और पूरे क्षेत्र के लोगों का एक एजेंडा रखना चाहता हूँ। मैं माननीय हबीब साहब, हमारे मेन समस्या है हॉस्पिटल की, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा हॉस्पिटल का सुविधा बढ़ोतरी की जाए और भवन का पुनः निर्माण किया जाए। और मैं सेकंड पॉइंट में आपको गुजारिश करना चाहूंगा, जमा थाना में भवन निर्माण
जो सन 2014 में हमारा सपना अधूरा रह गया था उसको पूरा कराए। और एक सबसे बड़ी है, हमारे जो दो मासूम लोग हैं जो विद्युत विभाग में उन्होंने झूठे मुकदमे कर फंसा दिए, मैं आपसे गुजारिश करूंगा उन लोगों को भी ये जो मुकदमे हटवाए जाए। और तीसरा, ये जो तोप चौक है, जहाँ बरसात के समय पिछली बहुत ज्यादा पानी घरों आ जाता है, बहुत ज्यादा परेशानी होती है, इस समस्या को दूर करावे। और एक लोहारपुरा कब्रिस्तान के पास में हाट है जो गंदे पानी की हो चुकी है, उसका भी आप सौंदर्यीकरण करावे। और एक सबसे बड़ी समस्या है कब्रिस्तान के अंदर जो गंदा पानी का नाला है, या तो उसको हटाया जाए या उसको कवर किया जाए या उसके अंदर पाइप लगाया जाए। ये हमारे मोहल्ले की मेन समस्या है जो हबीब साहब से गुजारिश है, कभी भी हमने आपके समक्ष कोई मुद्दे नहीं रखे, अब आपके समय हमने मुद्दे रखे हैं, बड़े मेहरबानी आप इस पर गौर करवाएं। आप तो हबीब साहब को जीता के विधान अब मैं सारे काम हबीब साहब से गुजारिश, मैं अब अजीत साहब मोदी साहब से गुजारिश करूंगा, वो अपने उद्बोधन में मोहतरम, आप भाई खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। बहुत सारे काम जो जिनाई थे वो भाई अब्दुल वहीद मुल्तानी साहब ने बता दिए हैं, और ये खुदा गवाह है, इस डिस्पेंसरी का अभी मेरे दिल में ख्याल आया कि इसकी मैं मांग रखूँगा, वो इन्होंने रखी। बहुत खुशी की बात है। तो आपको एक और बहुत बड़ी खुशी की बात होगी, आपके नॉलेज में है या आपके जान में है कि नहीं है, जो पुराना हॉस्पिटल है, कई सालों से ये मांग चल रही थी कि भाई इसको ऐसा कर दिया जाए कि वहाँ 6 किलोमीटर नहीं जाना पड़े, सिर्फ ट्रोमा का या दूसरा सीरियस काम हो। तो ये हॉस्पिटल सैंक्शन हो गया है 150 बेड का, और वहाँ जितने 8 डिपार्टमेंट थे, 17 अक्टूबर को कलेक्टर से हबीब साहब ने लेटर लिखवा दिया उनको, ये बिल्डिंग खाली करें। उसमें से 6 बिल्डिंगें खाली हो गई है और 2 बिल्डिंग मेडिकल डिपार्टमेंट की है, वो उनका इंटरनल एडजस्टमेंट है। इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी ये 150 बेड भी स्टार्ट हो जाएगा। इससे एक तो डिलीवरी वाला और एक पेडियाट्रिक का बच्चों का इलाज के लिए किसी को भी जेल नहीं जाना पड़ेगा। मैं समझता हूँ ये बहुत पुरानी मांग थी जो आप हबीब साहब ने चुनाव से पहले ही 17 अक्टूबर का लेटर है जिला कलेक्टर का, कोई भाई देखना चाहे तो मेरे पास भी है, कलेक्ट्रेट में देख सकते हैं। अब आता हबीब साहब ने क्या किया, शॉर्ट में बताऊंगा। इतनी ट्रेनों के स्टॉपेज, कई ट्रेनें वाया सीकर रतनगढ़ चूरू होके जानी थी, वो इधर होके जा रही हैं। रेलवे स्टेशन पे ये लिफ्ट की एक समस्या आ रही थी प्लेटफॉर्म 2 पे जाने का, उसके लिए लिखापट्टी करी आपने, खूब करी, पर्सनल एफर्ट काम में लिए, और वो लिफ्ट सैंक्शन हो चुकी है, काम शुरू हो चुका है, इंशाल्लाह हो जाएगा। लंबी लिस्ट है काम की। एक बहुत पुराना काम मुझे याद है कि यहाँ लोहारपुरा के सब लोगों का बिजनेस है हैंड टूल्स बनाना और बेचना। 1996 में एक नोटिस आता है, सैकड़ों लोगों के पास जो हैंड टूल्स बनाते थे, परचेस टैक्स जमा कराओ। क्यों वही साहब बताया ना आपको, परचेस टैक्स कोई समझता नहीं था, अनपढ़ है, कम जानकार है, माल लाते रहे, बनाते रहे, बेचते रहे, सेल टैक्स से नोटिस आ गया। जीएसटी नहीं था उस वक्त, सेल टैक्स किसी का लाख का, किसी का 2 लाख का, किसी का 10 लाख का, किसी का 20 लाख का। इस बारे में बार बार इन्होंने करा। हबीब साहब ने एक दिन आए, ऑफिस आए जिला उद्योग केंद्र में, वहाँ सारी बात को समझा, आप लोगों के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनको समझा, वो सारा फीडबैक तत्कालीन मुख्यमंत्री महोदय के सामने रखा कि भाई ये लोग हैं, आर्टिजन है, आर्टिजन पर परचेज टैक्स नहीं लगना चाहिए, लेकिन अब सेल टैक्स डिपार्टमेंट मानने का तैयार नहीं। तो ये बताया गया आपको हबीब साहब को, उन्होंने डिपार्टमेंट ने, कि यदि मुख्यमंत्री महोदय बजट घोषणा करे तो ही हम आपका ये जो डिमांड है आपकी लाखों रुपए की, वो मैं वेव कर सकता हूँ। करोड़ों हो गई थी, लाखों रुपए की, हर एक आदमी की, एक पार्टी की 5-5, 10-10, 20-20 लाख रुपए परचेज टैक्स की डिमांड थी, और उसका टोटल अगर मिलाए तो करोड़ों रुपया डिमांड था। वो बजट जिस दिन पेश होना था उसके एक दिन पहले मैं बाई चांस ही चला गया था बंगले, तो वहाँ आप तैयारी कर रहे थे, उसी वक्त गए मुख्यमंत्री महोदय ये घोषणा विधानसभा में आपको होनी, क्योंकि जब तक कोई घोषणा विधानसभा में नहीं होगी वो कानून नहीं बनता है, और विधानसभा में जो घोषणा हो गई वो कानून बनता है। और उसी दिन मुझे याद है हम रेडियो पे बजट भाषण सुन रहे थे,
ये घोषणा हुई है एंट्रेंस के लिए। बहुत सारे गवाह बैठे हैं, जानकार लोग से पूछ लेना, अगर मेरी बात गलत हो आप मेरा गरेबान अभी पकड़ लेना, मेरे को मत जाने देना। काम ये होते हैं, सड़क नाली ये नगरपालिका के काम है, आप उनसे करिए, अब हिसाब से करेंगे। और मैं लिस्ट बनाऊं तो बहुत लंबी लिस्ट है। आज यहाँ मेडिकल कॉलेज आप समझते गवर्नमेंट का 450 करोड़ रुपए सैंक्शन हुआ है हबीब साहब का प्रयासों से, बहुत बड़ी बात है। नर्सिंग कॉलेज, आज नर्सिंग कॉलेज गवर्नमेंट के मुश्किल से 6-7 जगह हैं। अब आपने यहाँ सैंक्शन कराया और कुछ जगह और भी हुआ है, लेकिन उसका खाली सैंक्शन नहीं हुआ, घोषणा नहीं हुई, काम चालू हो गया। आप अपना जेएलएन हॉस्पिटल सामने जाके देख लीजिए, मेडिकल कॉलेज का काम चालू हो गया, नर्सिंग कॉलेज का काम चालू हो गया। और इस हॉस्पिटल को चालू कर, पुराना हॉस्पिटल जो पित्ती हॉस्पिटल है जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है अपने को, अपन नहीं जा सकते, अपन काम में लगे रहते, लेडीज नहीं जा सकती जेएलएन में, उनके लिए 150 बेड का हॉस्पिटल सैंक्शन है और जल्दी यहाँ काम भी शुरू हो गया है। तो आज काम की जो लिस्ट आप है ना जो दिखाए, तो आप गिनती लगा नहीं सकते और मैं आपको बता नहीं सकता। इसलिए काम बहुत किया हबीब साहब ने, कि कमी इतनी है इनमें, दिखावा कम करते हैं, मजबेबाजी कम करते हैं। बात जो बता देता पब्लिक का, कोई आदमी चला गया, बासी चला गया, कलेक्ट्रेट में चला गया, गांधी चौक, उसकी बात को सुनते हैं, उससे लेते हैं, उस पर अमल करने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। ये मैंने एक बार नहीं हजारों बार मैं वो 1996 की बात है, अच्छी तरह मुझे याद है। परचेज टैक्स का मुद्दा इतना था कि 1 करोड़ रुपए लाएंगे कहाँ से, भरेंगे कहाँ से। वो बजट घोषणा में मुख्यमंत्री के बंगले में जाके बैठ गए थे कि आज बजट भाषण है उसका उद्योग विभाग का, और ये क्योंकि हम रिलेटेड थे उद्योग विभाग से, इसलिए हमें जानकारी इसकी। तो वो काम हाँ, तो मैं जब बात खत्म कर रहा हूँ, आगे मीटिंग है। देखो ये आपके सामने 3 कैंडिडेट है, उसमें एक कांग्रेस है, बीजेपी से, और यहाँ एक बात और है, सिर्फ एक आधा मिनट की बात कर रहा हूँ कि आज ये टिकट कटी है ना, इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। व्यक्तिगत रूप से मैं आपसे बैठ के या 10 दिन बैठ के, 5 दिन बैठ के, 2 दिन में मैं आपको बताऊंगा क्यों है आज। इसलिए आप मेहरबानी करके अपना नुमाइंदा चाहते हो जिससे अपन चाहे जब मिल लें, फोन करें तो फोन उठाने में आदमी, तो आप अब्दुल रहमान साहब को 25 तारीख को कांच के गिलास में बटन दबा के उस पर वोट दें। क्या आप वादा करते हैं? आप वादा करते हैं? हबीब साहब, हबीब साहब, हबीब साहब, जय हिंद, जय भारत। अब आपको वोट देना है, मैं नेता वगैरह तो नहीं हूँ, मजदूर आदमी हूँ। और हबीब साहब ने हमारे लाल सागर कब्रिस्तान में 3 जगह जमीन हमें दिलवाई और उसकी दीवार बनवाई हबीब साहब ने। एक नागरिक आदमी के खड़े थे, पेंटर साहब बोलेंगे, पेंटर दो In the name of Allah who is the most gracious, most merciful. अंग्रेजी नहीं बोल रहा हूँ मैं, सिर्फ इसलिए आया हूँ मैं, मुझे बुलाया नहीं है, सिर्फ इसलिए आया हूँ कि ये हमारे वजूद की लड़ाई है। हमारे वजूद की लड़ाई है। 22 से 25 हजार लोग, 70,000 लोगों पे हुकूमत। पेंटर साहब, हम वजूद की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। सर, मैंने तो देखा है मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों, मैंने तो देखा है एक पॉलिसी के तहत हमें उलझाया जा रहा है, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो राज करो। क्या वक्त करते 22,000 लोग? क्या हम इसीलिए पैदा हो गए कि हमने साइकिलों के बच्चा निकाले, बच्चे चढ़ाए और कूदे कूदे? हमें एजुकेशन से दूर रखा जाता है, हमें बिजनेस से दूर रखा जाता है, और हमें राजनीति से भी दूर रखा जाता है। अभी सा उदाहरण इसका, आज हमारा हक बनता है, 70,000 वोट है, हर जगह बहुसंख्यक बात होती है। आज हम 70,000 है, उसके बावजूद भी क्या हम गुलामी करने के लिए पैदा हुए हैं? और दीनी भाइयों, मैं एक बात कहना चाहूंगा, न समझोगे तो मिट जाओगे कौम वालों, तुम्हारी दास्तान भी न होगी दास्तानों में। और किसी से नहीं डरना है,
मुद्दा ही लाख बुरा चाहे तो क्या होता है? क्या होता है? वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। हमें अल्लाह और रसूल पे पूरा यकीन है और इसी अकीदे पे हम लोगों का वजूद है। हमें बस एक आवाज देनी है, एक आवाज देनी है कि हम एक। मैं कहूंगा आवाज दो, आप कहेंगे हम एक। आवाज दो, आवाज दो। ये आवाज वो दिल्ली वाले पप्पू तक पहुंचनी चाहिए। काफी है। बाकी अगर हम एक होते हैं तो वो ठाकुर भी गयो और ठाकुराइन भी गई। से जो आए हुए हैं उन सभी मजहब वालों को उनकी भाषा में मेरा प्रणाम है। आए हुए सभी जाति के लोगों का हम सम्मान करते हैं और हमारे बीच माँ का जानिया मानिया और माँ का हर दिल अजीज हाजी हबीबुर रहमान साहब देख लो, ये आ गया है, तशरीफ लिया है, आपने घरे आया है और अब घर में आया वाली कदर पाकिती करा। हाँ वह आप 25 तारीख का बतानी है। 25 तारीख का ढाला की आप नारा घड़ी लगावा। हाँ लेकिन देखो हबीबुर रहमान साहब मैं पहले बोल चुकी हूँ और हमारी वीडियो हाथ बना लोग भेज भी दी है, कोई बात नहीं, मैं पहले भी क्यों और अभी भी क्यों हूँ। और हमारे पप्पू पेंटर किए है कि हम अल्लाह और उसके रसूल से डरते हैं, सिवा उसके किसी से नहीं डरते। निडर है निडर और निडर रहेंगे इंशाअल्लाह। मुसलमान हर दौर में निडर था, निडर है और निडर रहेगा। जब इसका कल भी बुलंद था, आज भी बुलंद है और क़यामत तक बुलंद रहेगा। कोई लाख बुरा चाहे कुछ नहीं होता है। ये बात है दोस्तों और बुजुर्गों, आए वो का सम्मान करना हमारी जो है कि ये परंपरा आज की नहीं है। हम उस नबी के उम्मती हैं, वो नबियों में रहमत लकब पाने वाले, वो मुरादे गरीबों की फरलाने वाले, वो सुन करके गालियां दुआ देने वाले और आए दुश्मन को चादर बिछा देने वाले। हमारा धर्म तो, हमारा मजहब तो हमें यही पैगाम देता है। लिहाजा बिलखुसूस में ज्यादा वक्त ना लेते हुए आपसे बस यही निवेदन करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ, इल्तिमास करता हूँ कि 25 तारीख को कांच का गिलास एंड चिन्ह है जिसपे आप बटन दबाकर और हमारे हाजिर हबीबुर रहमान अशरफी को विजय बनाएं और तमाम मुसीबतों से निजात। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। जितने भी हम वोट डालेंगे 25 तारीख को, क्या हबीब साहब को वोट जाएगा? वो नहीं, हम जनता को जाएगा, 36 कौम को जाएगा। 25 तारीख को गिलास के निशान पे बेटे लवारपुरे से इतनी भरीजनी चाहिए कि बाहर आ जाना चाहिए वोट। इसी के साथ अस्सलाम वालेकुम। आज के समारोह के मुख्य अतिथि हमारे अध्यक्ष साहब और सम्मानित मंच और सभी बुजुर्ग भाइयों माताओं, ये जो जोश दिख रहा है ये हबीब साहब बता रहा है कि 25 तारीख को आने वाले को ये गिलास के इतने बटन दबाएंगे कि आपकी दिल्ली तक पहुंचो इंशाअल्लाह। हर आदमी अपना जोश बनाए रखे और इस जोश को 25 तारीख तक कायम रखना है। और 25 तारीख को हर आदमी, अपनी यही कमजोरी है कि वोट के दिन अपने लूज होते हैं, तो आपको लूज नहीं होना है। एक एक आदमी अपनी जिम्मेदारी समझे, अपने घर से जितने वोट है वो पूरे वोट कास्ट करें। वोटों में अगर पीछे रह गए तो फिर देखें। और ये हबीब साहब, मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप ये चुनाव नहीं लड़ रहे हो, ये सारी जनता जो खड़ी है ना, ये आपका चुनाव लड़ रही है और 36 कौम का आपका साथ है और आपकी सादगी और सरल स्वभाव जग जाहिर है, किसी को बताने की जरूरत नहीं। और आप सबको पता होगा ये इतनी पब्लिक खड़ी है, इनमें से अगर 2 कैंडिडेट और नागौर में खड़े
अगर किसी पब्लिक के पास, सिंगल आदमी के पास किसी के नंबर हो उन दोनों कैंडिडेट के बताओ, जबकि हबीब साहब के नंबर साइकिल वाले के पास मिल जाएगा, टेम्पू वाले के पास मिल जाएगा, पिंचर वाले के पास मिल जाएगा, और इतने सस्ते में मिलते हैं। पूरी विधानसभा से 100 रुपए का पेट्रोल डालो, हबीब साहब से बिल, कोई हरियाणा जाने की जरूरत नहीं। तो जो कैंडिडेट ही वही होता है, अपना उम्मीदवार ही वही है जो सस्ते में मिले, सुलभ मिले, हर आदमी से बात करें और किसी को बीच में ले जाने की जरूरत नहीं। और जैसा कि आप सभी को पता लो कि अभी विधानसभा इलेक्शन चल रहे हैं, तो हमारे बीच हकीम साहब मौजूद है। मैं 4 मिनट पर हकीम साहब से तवज्जो चाहूँगा कि जो मैं समस्या की बात करने जा रहा हूँ, समस्या मेरी नहीं, एक वार्ड की नहीं, सभी पूरे नागौर वासियों की समस्या है, और जिसका किसी पर ध्यान नहीं जाता है। वो समस्या ये है कि अंगूर भूमि के कारण अभी बहुत बड़े लेवल पर पट्टों का कैंप का आयोजन किया गया, उसके बावजूद उन सबको वो सुविधा नहीं मिल पाई, पट्टे नहीं दिलाए। उसका कारण ये है कि अंगूर भूमि के चक्कर में वो आज तक काम अटके हुए पड़े, और ये किसी एक वार्ड की समस्या नहीं है, पूरे नागौर की समस्या है। और अभी मौजूदा में पिछले जो 5 पौधे नागौर के थे, वो सरपंच जी नाम है, उन्होंने यहाँ से फाइल बनाकर स्वायत्त शासन विभाग को भेजा कि इसको आप डेवलपमेंट में ले रहे, तो उन्होंने फाइल भेजी। जब मैंने कई बार संपर्क किया अभी, तो वो भी बता नहीं पाए। तो मेरा आपसे खासकर हबीब साहब से तवज्जो है कि इस मामले में आप जरूर विधानसभा में इस मुद्दे को उठाएं, और इसमें ऐसा कोई प्रस्ताव पास हो जो आप जो नगर परिषद ने जो म्युनिसिपल में जो वार्ड लिए, कम से कम उनके पट्टे बढ़े। तो अभी और भाई छत्तीस बिरादरी की सबको नमस्कार। आज की सभा में मेरे साथ सभी सरपंचगण, सदरगण, पहलवान साहब, हमारे हजरत साहब और सभी मौजूद हजरात और सामने बैठे हुए मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आने वाली 25 तारीख को विधानसभा के चुनाव हैं, और मैं इस बार आपके सामने निर्दलीय के रूप में आया हूं। नागौर में पहली बार मैं भारतीय जनता पार्टी से आया, आप सबने वोट दी, मुझे 2 बार विधायक बनाया। उसके बाद पिछले 5 साल में मैं कांग्रेस पार्टी से आया, आप लोगों ने पूरा तावन किया, सबने 90% वोट दिए, और आज मैं निर्दलीय आया हूँ। आप सोचते होंगे अभी कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, कभी निर्दलीय, ये आके हमारे सामने खड़ा हो जाता है, क्या बात है। मैं कहना चाहूंगा कि हमारा घर, हमारा परिवार आप लोगों के साथ 1954 से है। आप सबको मालूम है, हाजी मोहम्मद उस्मान साहब, मेरे वालिद साहब 1965 में विधायक बन गए थे, और आप लोगों ने पूरा सपोर्ट किया। उसके बाद 1972 में विधायक बने नागौर से, फिर 1980 में उन्होंने लोकसभा का भी चुनाव लड़ा। उनके इंतकाल के बाद कांग्रेस पार्टी ने मुझे कहा, स्वर्गीय रामनिवास मिर्जा जी ने, कि आपके परिवार का एक आदमी हमें चाहिए, कि आपका परिवार हमेशा जनता की सेवा करता है, इसलिए आप सब आओ। मेरी वालदा ने मना कर दिया कि अब हम राजनीति नहीं करेंगे, लेकिन मिर्जा साहब नहीं माने, और मुझे 1969 में कुंडीबे में बॉम्बे से बुलाकर दिल्ली और वहां मूंदो का टिकट दिया, और मैं वहां 3 बार विधायक बना। जब मैंने देखा कि लोगों की खिदमत करने के लिए बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने बम्बई छोड़ दिया आपके लिए। मैं बम्बई से राजस्थान आ गया, वासनी आ गया, और वही परंपरा चालू की जो हाजी उस्मान की थी, मेरे वालिद साहब की थी। इसलिए हम लोग आपके बीच में आते थे, आप लोग चाहते हो कि हम आपके बीच में रहें। हमारा एक ही मकसद है, आपकी खिदमत करें, आपकी सेवा करें। हमें एमएलए बनना जरूरी नहीं है, लेकिन आप लोगों की खिदमत करना बहुत जरूरी है।
इसलिए आज मैंने 5 तारीख को इन्होंने मेरा 12 बजे टिकट काटा। इनको मालूम था कि 10 दिन पहले काट देता, अभी जाके राहुल गांधी से टिकट लेकर आ जाएगा। ये डर गए, इसलिए रात को 11 बजे मेरा टिकट काट दिया कि सुबह 6 तारीख है, ये कहाँ जाएगा अभी। मैंने मना कर दिया, मैं नहीं खड़ाऊंगा। लेकिन 6 तारीख को पूरे विधानसभा के 36 बिरादरी ने कहा कि आप हमारे बीच में रहे तो आप फार्म भरो, हम जाने हमारा काम। और आप सबने कहा, जब मैंने ये फार्म भरा है और अब आपकी जिम्मेदारी है इस फार्म को पास करने की। मैंने कभी कहीं विकास की बात जो कर रहे हैं, जो यहाँ कांग्रेस की मीटिंग हुई कि अबीब ने क्या किया, भाई साहब ने गिना दिया, मैं तो गिनाता नहीं हूँ। लेकिन मैं कहना चाहूंगा 132 गांव है नागौर के, जाने आए कोई भी वहां जाओ गाड़ी लेकर, उनको पूछो ये किसने काम करे, वो कहेंगे भी हबीब ने कराया। कहीं भी चले जाओ मंच पे चलना। और लवादपुरा तो बहुत खुशनसीब होना चाहिए कि मैं मुख्यमंत्री जी को यहाँ लेकर आ गया कि हमारी हालत कैसी है देखो। राजा को कोई लाया कि आज तक कोई एमएलए आया कि नहीं? मैं मैडम को यहाँ लेकर आ गया, वो आई 3 घंटे यहाँ मैडम ने दिए, एक घर देखा, एक चीज समझी। उन्होंने कहा अभी ऐसे लोग रहते हैं, ऐसे कमाते में क्या, देखो इनकी हालत क्या है। और ये स्टोर, ये जो इनका काम है पूरे दुनिया में मशहूर है मैडम है। हमने यहाँ बैंक बनाई है, टेम्पररी बैंक, जिसने चाहा उन्होंने लोन लिया कम रेट में। मुझे याद है उस वक्त 150 लोगों ने लोन लिया। टेम्पररी मैंने बैंक लगाई है। उसके बाद मैडम ने आपके लिए अलग यहाँ पर गोगड़ा में इंडस्ट्री एरिया का घोषणा की एंट्रूस के लिए। लेकिन 5 वर्षों में कांग्रेस गवर्नमेंट ने उसको ठंडा रख दिया बिल्कुल। बाप बढ़ते गए, अपन नहीं ले सकते। बाप बढ़ते, मैंने कहा इनको कभी ले लो, 1-2 प्लॉट तो लो। क्यों महंगे होते गए, मैं क्यों दूसरे इंडस्ट्री उसको लेने लगे। फिर भी हमने उस पर रोक लगा रखी। अभी मुझे पूरे यकीन है मैं आप लोगों को ये प्लॉट आप लोगों को ही दिलाऊंगा। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे इंडस्ट्रियल एरिया में आप जाएं, वहाँ सस्ते प्लॉट मिले, अपने अपने बड़े बड़े उद्योग लगाएं वहाँ। क्लस्टर योजना में 2 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए। क्लस्टर योजना में 2 करोड़ रुपए दिए। अजीज भाई ने बताया, ये बिल्कुल सही बात है। मेरे साथ अनिल भट्टी साहब, वो क्या अग्रवाल था क्या नई रोड पर, क्या नाम उसका, पतला साहब, बढ़िया था नहीं, सनत नहीं पतला साहब। और 10 आदमी मेरे साथ 15 दिन घूमे, जब जाके इनके करोड़ों रुपए मैंने माफ कराए जो इनको भरने लाजमी थे परचेज टैक्स के। हॉस्पिटल क्लीनिंग थी, मैंने पीएससी बनाई। मैं ये बातें कहना नहीं चाहता, लेकिन कांग्रेस की जब मीटिंग हुई तो कहा अबीब ने क्या किया। मैंने बहुत काम किए, लेकिन मैं बताना नहीं चाहता, क्योंकि अल्लाह नाराज हो जाता है काम बताने के। अल्लाह को छोड़ दो, सब काम कराए। मैंने काम नहीं गिना। बहुत अच्छे पासपोर्ट ऑफिस उद्घाटन किया मैंने कि लोग यही पासपोर्ट बनाए, फॉरेन जाए, कमाए, आज पढ़ने जाए। ITI का और विस्तार किया। आपके इलेक्शन के हॉस्टल बना दिया, एक और हॉस्टल बना दिया। यहाँ जमीन नहीं मिली तो बाड़वा रोड में बन गया। अपनी बच्चियां पढ़ रही हैं, एजुकेशन वही है, फ्री पढ़ रही हैं। महिला कॉलेज कर दी। महिलाओं ने कहा हमारे लिए उर्दू सब्जेक्ट, मैंने उर्दू सब्जेक्ट करा दिया। फिर लड़कों ने कहा मिर्जा कॉलेज में भी कराओ, मैंने वहां भी उर्दू सब्जेक्ट करा दिया। आप उर्दू में करो, उर्दू पढ़कर आप मास्टर बनो, कौन बना करता, लेकिन पढ़ने वाला भी चाहिए ना। लॉ कॉलेज बाहर जा रही थी, मैंने यही रोक दी। मेडिकल कॉलेज, वो कॉलेज, अभी नर्सिंग कॉलेज, अपने बच्चे नर्सिंग बनेंगे वो इंशाल्लाह। बहुत मैंने काम किया, लेकिन मेरा मन नहीं होता काउंटिंग करने का। या तो मुझे बहुत है, मेरे दिमाग में एक दिमाग 30 साल का था, 65 साल का हो,
65 साल का हो गया, तो सब याद है मैंने क्या क्या 35-40 साल में क्या क्या काम किया। सनवास में देखो आप, हर डाणी में मैंने सड़क बना दी। 75% पानी आ रहा है इंदिरा नहर, 20% राह उधर के सनवास के भी लोग बहुत मोटे। बिल्कुल बिल्कुल। तीसरा में आ रहा है हमारे मदरसे के लिए भी 1,29,000 की ढोलकी जो है इन्होंने पास की थी। नहीं की सड़कें सनवास में कोई भी डाणी ऐसी नहीं, 100 डांग रही है। अभी रफीक भाई का हम लोग मायरा लेके गए थे, मैंने कभी कोई ये सड़क कहाँ रहेगी भाई, कच्ची कहाँ रहेगी, उसको भी बना देंगे। अभी मायरा में गया था, मेरे रफीक साहब के आप था, तो मैं कही यार ये सनवास में ये कौन कच्ची रहेगी, आपने बताई नहीं। इनको फरीद भाई को कहा, मैंने कहा सड़क बता निकल करते थे। सड़कों का पूरे विधानसभा में, यहाँ नहीं सनवास में नहीं, पूरे विधानसभा में 100 की जनसंख्या थी, वो मैंने कभी जुड़वा दी, 10 साल 5 साल पहले जुड़वा। जब भी तो लोग याद कर रहे हैं आज कि आप खड़े हो जाओ, हम वोट देंगे। काम, पानी, लाइट, सड़क, एजुकेशन, स्कूल है, सेकेंडरी, सीनियर, प्राइमरी, अलग छात्रावास तैयार हो गया, अलग से फ्री में कपड़े लत्ते हर चीज फ्री है, उसमें नमक तक फ्री है। बहुत अच्छे कई ऐसे काम हैं जो करें हम बता नहीं सकते। ठीक है, लवा पुराना बस ही है, छोटी छोटी गलियां हैं, सुबह 5-4 बजे उठते हैं, काम करते हैं। खानदानी धंधा, देखो खानदान धंधा में शर्म नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छा धंधा है इनका, बहुत अच्छा बिजनेस है। सुबह 4 बजे उठ के कोई उठता है क्या आदमी? आज के लड़के 2:30 बजे उठते हैं। मैं देखा हूँ माए बहने सुबह से उठ के आग लगाती हैं इनकी, मैंने देखा एक दिन। मैडम को बताया, मैंने कहा ये 4 बजे की औरत ने कहा मैडम को, मैं 4 बजे उठ के आग लगाती हूँ। मैडम ने बारीक से देखा, यहाँ मुख्यमंत्री राजस्थान की पहले ऐसे मुख्यमंत्री जो एंटूस के लिए यहाँ आई लवारपुर में, और मैं लाया 5 मिनट में मैंने प्रोग्राम बना दिया। मैं कहा आपको चलना पड़ेगा, चलूंगे। हमारा काम है सिर्फ उनको दिखाना कि हमको कैसे आगे बढ़े, हमें सुविधा कैसे मिले, हमें कैसे आगे आर्थिक स्थिति हमारी मजबूत हो, इसलिए हम ये सब काम करते हैं। काम होना करना वो अलग बात है, लेकिन आपकी प्रॉब्लम को ऊपर तक बताना, मुख्यमंत्री तक बताना एक बहुत बड़ी बात है। आज तो कोई MLA आया क्या आपके यहाँ? आया कोई MLA? मेरा अलावा कोई आया क्या? MP आया क्या? कोई आज तक नहीं आया। अरे मेरे से नाराज है 2-4 आदमी टिकट भेज देखो, नगर परिषद का मैं टिकट नहीं देते, और लवारपुरा के तो मैंने टिकट दिए ही नहीं। वो मंडल अध्यक्ष हीरा भाटी को पूछ लो, मैं तो जयपुर चला गया था, हीरा को मैंने ये जरूर कहा था 5 आदमी को बिठा के टिकट दे दे। अब उन्होंने कैसे दिए, क्या दिए, मुझे कुछ नहीं ना, मैंने नाम लिखा है कि इस आदमी को टिकट दो। नगर परिषद टिकट कमेटी देती है भाई, मैं अकेला नहीं देता। हैं 2 आदमी नाराज, गंदी जी हैं, ये पहलवान है गुंगा अरुण, टिकट मेरे हाथ में नहीं भी, कमेटी देती है ना। मैंने कहा मैं अपने वालों में मैं पढ़ता ही नहीं हूँ, मुझे मालूम है, अभी नहीं पढ़ा, मैं नहीं पढ़ता। कमेटी के तहत इनको टिकट दे दे। मुस्लिम मैटर में नहीं करी अपने टोली वाले क्या नाम है? चांद जी, नाम नहीं बताया कमेटी ने, उन्होंने आपके भाई का नाम लिखा, उसके 3 बच्चे थे, तो इन्होंने रिपोर्ट दे दी कि भाई ये 3 बच्चे वाला यहाँ टिकट नहीं देंगे। तो मैंने फोन किया, कर लीजिए कोई दूसरा नाम बताओ, नहीं बताया। दूसरा नाम किसका था? अजरुद्दीन। क्या अजरुद्दीन को मिल गया। अब मेरे लिए खिलाफ हरंदर जी के साथ घूम रहे हैं कि अभी ने मेरा टिकट काटा। अरे मैंने नहीं काटा, 3 बच्चों ने काटा आपका टिकट। मैं ये इसलिए बताना चाहता हूँ कि मुझसे नाराज क्यों? मेरे को जमीन जात का झगड़ा नहीं, पैसे का झगड़ा नहीं, ये बातें इसलिए बता दूं। ये 4-5 आदमी, क्या नाम है ना गाड़ी वाले, अमित साहब गौरी, अमित गौरी, ये भी क्या मुझे कहीं टिकट दो? मैं जनता तो लाओ भाई, कहाँ से टिकट दो? पब्लिक कहेगी उसको टिकट देते हैं ना, कम से कम 50 आदमी तो आए साथ में। ये सब नगर परिषद के टिकट के लिए मेरे लिए चिल्ला रहे हो। वही है टिकट, मेरे इनसे क्या दुश्मनी है भाई? कोई पैसे का है, कोई जमीन का है,
कोई झगड़ा है, कुछ नहीं। टिकट 10 मांगते 1 टिकट मिलता है, और मैं अपने वालों की टिकट में पढ़ता भी नहीं, कमेटी कहता हूँ भाई तुम दे दो। इसलिए ये चुनाव बहुत खतरनाक चुनाव है। देखा नहीं अभी आपने टिकट कटा था वही मुल्तानी का भाई का भी कट गया, नहीं देना इसका फोन है, मैं तो जयपुर बैठा यार, कट गया तो कट गया था। मैं तो सामने, मैं कभी झूठ बोलता ही नहीं हूँ। अभी देखा नहीं छोटा सा झगड़ा हुआ, ये चाहते हैं कि अपने को अलग करें, अपने को लड़ाएं आपस में। अपने को लड़ना नहीं है। मैंने सत्याग्रह में कहा था मैं कि अपने को लड़ना नहीं है, अपने को तो वोट देना है, शांति से आराम से वोट दो। अपना वोट है, अपना हक का वोट है। हमें आजादी मिली है, आज भी 80,000 अपने वोट हैं। आज भी हमें ये बेटा लोग गुलाम समझते हैं, अपने को SC/ST को गुलाम समझते हैं, छोटी छोटी कौमों को गुलाम समझते हैं। हम आज भी गुलाम है क्या बेटा? हम आजाद हो गए और 15 दिन में आ गए टिकट काट के। क्या 36 बिरादरी गुलाम है आज भी इनकी? ठीक है, स्वर्गीय बलदेव राम जी ने काम किए थे एजुकेशन में, स्वर्गीय रामनिवास मिर्जा जी ने किए थे। हरेंद्र मिर्जा ने क्या किया नागौर में, ये तो बताओ, इसने क्या कहा? आगे 10 दिन में 80,000 को, चाहे किसी, मैंने कहा उनको किसी मुसलमान को टिकट है तो मैं खड़ा नहीं हूँ। नहीं, इस हबीब को नहीं देना, हबीब को मानना। मुझे कह रहा है उसका लड़का सर्किट हाउस में एक दिन कि आपको मैं टिकट नहीं लेने दूं तो दूसरा मुसलमान को दे दूं। देना भी दूसरे मुसलमान को, मेरा क्यों काटा? खुद क्यों आ गए? दूसरे मुसलमान को 2 टिकट। तो ये लोग अभी भी अपन को गुलाम समझते हैं। अपन गुलाम नहीं है भाई, बुजुर्ग हैं, 20 साल हो गए आते हुए। अल्लाह ताला के गुलाम है भाई। कोशिश करिए, इसलिए इस गुलामी के जंजीर को छोड़ो भाई, इनको सबक सिखाओ। मैं तो आपके लिए एक मोहरा हूँ कि अपनी कौम को और 36 बिरादरी को कहाँ लेके चले। लोगों ने कहा मुझे रात में, मैंने मना कर दिया, मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। सीरेवाल जी, आड़ाई, सत्करण, कई गांवों से फोन आए, आप हमारा मन तोड़ो, आप फार्म भरिए, आप खड़े जाए, हम जाए हमारा काम। तो फिर आप लोग 80,000 क्या कर रहे हो भाई? जो 36 बिरादरी करी है वो अपन को करना है। जब अपना साथ 36 बिरादरी दे रही है तो अपन को तो एक होना पड़ेगा। जब वो मजबूत होंगे, तो मुझे कह रहे थे कि नागौर में, मैं भी नागौर में तू नाराज है जो मैंने टिकट नहीं दी। उनको भी मैंने ये बात कही है। सच बात कहने में क्या डर है? वो मुंडवा में भी 10 आदमी बिठा थे, हरने बिठा ने, कांग्रेस जिंदाबाद। मैंने उनको पूछा भी क्या बात हो गई? क्या शौकीन इन्होंने इमाम को निकाल दिया? तो मेरा काम थोड़ी है, ये तो बिरादरी का काम है। इमाम निकालना, इमाम रखना, ये तो कौम का काम है, बिरादरी का काम। मेरा क्या काम है? पढ़ दिया उनको कि ये शौकीन थे, आप अभी के साथ रहते, इसको चिल्लाओ। हो गए शांत वापस। मैंने कहा शांत हो गए। इसलिए अपन को सोच समझ चलना है। बहुत खतरनाक दिन आ रहे हैं आगे। मोदी जी का भाषण सुन लिया होगा आपने, उस भाषण को ध्यान रखो और 10 नंबर पर कांच का गिलास के ऊपर बटन दबाओ। भारतीय जनता पार्टी जो जब भी कहा था कि नौजवान अपनी बीवियों को सिखाना कि अपन को बटन गिलास पे लगाना, सो जाना में जाके रात को। सदाकत के लिए तो आपने कही देता, तू लड़ ले। वो तो गया, मैंने कल कही दिया, बार नहीं, इनको बताओ साहब, क्या बताओ, नहीं बताओ, बिल्कुल बताओ। आपने कहा था सागर जी 9 बजे मैं खेल रहा था, क्यों मेरे को लड़ना नहीं था इलेक्शन। हालांकि मेरे घर वालों ने कहा, मेरे बच्चियों ने कहा 65 साल के हुए, अब क्या करो, क्यों नहीं लड़ रहे हो, और बॉम्बे जाके क्या करोगे? मैंने कहा रहने दो, लोगों को मन नहीं है, अपन लड़के क्या करें। और रात को सो गए, सुबह 9 बजे में टहल रहा तो सदाकत का फोन है मेरे पास। पहली बार फोन आया, मैंने टिकट दिया, उसको जिताया हम लोगों ने नगर परिषद में। मेरी खिलाफत की, मैं शांति रहा, कुछ नहीं। क्या मैं सदाकत बोल रहा हूँ, बोले भाई क्या मैं खड़ा ना, तो मैं अच्छा से खड़े हो, मैं आपको वोट दिलाऊंगा। ये मैंने कहा उसको, आप खड़े हो, मैं आपके साथ हूँ। तो क्या मैं 20 मिनट बाद आपसे फोन करता हूँ, करो ना, मैं तो घर पे ही हूँ, मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ ना, मैं फार्म भर रहा हूँ। फिर 20 मिनट बाद फोन में आया कि नहीं, मेरे बस की बात नहीं है, आप फार्म भरो और मैं आपके साथ हूँ। मैं घर आया, फार्म भरने के बाद 15 आदमी आए, चाय पी के गए।
हमारे आदमी ने फोटो नहीं खींचा। अब लोगों कहता अभी गलत कह रहा, मैं गलत नहीं कह रहा। ये वाणिया बेटा, हमारे कलीम अशरफ बेटे, ये सब थे, 50 आदमी थे, शहीद राठौड़ था। अरे भाई मुझे खड़ा करके तुम हरिंदर के साथ क्यों, हमारी कौम तेरे साथ नहीं है कि मैंने कह दिया था उसको। तुमने क्या किया नागौर में, अभी मैं गिनाऊंगा क्या किया तो आप लोग कोई गए हो। मैं कहना नहीं चाहता उसने क्या किया, मैं कहना नहीं चाहता, किसी की बुराई नहीं करना चाहता। जो उसने काम किए नागौर में बहुत खतरनाक काम किए, मैं गिनाना नहीं चाहता। ठीक है, खड़ा हो जाता, हम उसके साथ हो जाते। इसलिए अपन को लड़ना नहीं है, एक होना है। कह देगा अभी ज्योति के साथ है, मैं कोई ज्योति के साथ नहीं हूँ, मैं तो आप लोगों के साथ हूँ, छत्तीसगढ़ के साथ। उनके पास है नहीं। अपन सब देखते हैं दीपावली की लाइट, सब देखने जाते हैं ना आप लोग भी, जैसे अपना मोहर्रम देखने आते हैं दीपावली में जाते हैं। तो मैं अजगर, हम सब बैठे थे, सलीम भाई इधर, मोहन राम जी, ज्योति जी आए, मोहन राम जी आए, मेरे साथ मिला के दीपावली की शुभकामनाएं। ज्योति ने कहा दीपावली की शुभकामनाएं, फोटो खींच लिया। अभी ज्योति एक है, गाँव में घूम रही लेके। अरे तुम्हारे पास कोई मुद्दा है नहीं कांग्रेस पास, हरिंदर जी ने कुछ किया नहीं नागौर में। 20 साल के बाद आए और 15 दिन में टिकट लेकर आके खड़े हो गए। 3 बार हार गए, कुछ क्यूसर के हार गए, 20 साल बाद नागौर में आए। और 20 साल से आ रही हैं। मैं हारने का नहीं आए हैं, अरे वे तो सबको मालूम है, रिकॉर्डेड है ये, तो अपने तो कह नहीं सकते। ध्यान है कहने की। उपचुनाव में मैंने इनका बहुत काम किया, ये 3400 से रह गए, अल्लाह की मर्जी थी रह गए। अगर जीते तो हमें पूरा सुला देते हैं। अल्लाह करता वो अच्छा करता, जो अल्लाह करता वो अच्छा करता। इन्होंने मुझे पहले ही कह दिया था कि अब अभी हम आपको टिकट कांग्रेस का लेने नहीं देंगे। मुझे याद है, मैं कहीं गया गाँव में बैठने को जाता हूँ, मैं लोग मुझे बुलाते हैं, टिकट नहीं मिले तो MLA साहब नई दिल्ली, 6 महीने पहले लोग गाँव के कहने लगे थे कि आप तो नई दिल्ली खड़े हो जाना। देखो अल्लाह का हुक्म है ये। हाँ बिल्कुल सही। जनता बोलती है तो अल्लाह का हुक्म है, ये भी अल्लाह का हुक्म है। जनता की आवाज अल्लाह की आवाज है। अल्लाह कहलाता कि भाई तुम बोलो, उनका हुक्म है, तुम जनता बोलने लगी। वे झुंझुनू में भी आई, डोगरी गुजर गई थी, तो 2 आदमी मुझे ले गए अपने नीति लड़ना है, कांग्रेस के अनुमत लाना। इनको क्या हो गया, ये 6 महीने पहले की बात बता रहा। अरे मैं क्या टिकट लाएंगे, नहीं, मुसलमान मुझे कान में कहते अपने को निर्दय लड़ना। तो ये क्या है, ये 36 बिरादरी की आवाज है, मेरी नहीं है, ये आप लोगों की आवाज है। इसलिए अपन को शांति से, जिस तरह से हमेशा आप बटन दबाते हैं, 90% पोलिंग आराम से कीजिए। अपन को झगड़ा किसी से नहीं करना, हाथ जोड़ लेना कि भाई तेरा वोट नकली है, तू चला जा, हाथ जोड़ते थे। क्योंकि ये चाहते हैं कि अपन झगड़े नागौर में है शांति हो, आपस में लड़, आपस में 36 बिरादरी लड़े, अपन को नहीं लड़ना। अपन को भी आपस में लड़ाएंगे। अभी आपने नजारा देख ही लिया ना, कौन थे क्या थे, मेरे पास सब आ गए। लेकिन हम उनको कहना चाहते हैं, अल्लाह के वास्ते आराम करो, अपना वोट है, वो भी मुझे कल वोट देंगे। जो आज यहाँ आए थे झंडे लेके, मुझे पूरी उम्मीद है, आशा है, वो लोग भी मुझे वोट देंगे। क्यों देंगे कि आप सब मेरे साथ। 100 आदमी से 2 आदमी निकल जाते हैं तो 200 के साथ 100 के साथ ही आते हैं, अलग नहीं हो सकते। इसलिए हम सब चाहते हैं 36 बिरादरी नागौर पूरा आपके साथ, सभी समाज नागौर के आपके साथ। आपने देखा होगा, बातचीत भी होगी लोगों से, कर रहे हो नहीं, आप तो व्यापारी भी हो, कोई बिजनेस कोई इनसे किसी करते ही अपन, कोई दूध का करते हो, कोई किसी का करते हो, कोई फ्रूट का करते हो। क्या कहते हैं लोग कि आप एक हो जाओ आपके साथ, क्यों ठेकेदार साहब क्या कहते हैं, हाँ आप एक हो जाओ आपके साथ। 36 बिरादरी आपके साथ है, अपना नाम रखना चाहती है, अपन को सपोर्ट कर रही है, फिर अपन पीछे क्यों रहे भाई। अपने मिलने वाले अदर कास्ट के हैं, उनको मनाओ, कभी हमारे साथ रहो, कांच के बटन पे बटन दबाओ, राजी करो उनको भी, वो अपन को राजी कर रहे हैं, अपना फर्ज बन जाएगा उनको भी अपन राजी करें।
कि आप हमारा दुख सुख हम रहेंगे आपके साथ, आपका काम हम करके आपको कोई तकलीफ नहीं आने देंगे, आप हमारे साथ। ये सब आपको कहना पड़ेगा, क्योंकि सब आपको छोटे मोटे व्यापारी हैं, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। मैं तो कह रहा हूँ हाथ गाड़ी वाला भी किसी न किसी व्यापारी से मिलता है, उसको जाके कहो कि भाई हमारा अभी भाई खड़ा है, हम आपका सुख देख रहेंगे, दुख में साथ में रहेंगे। आप कांच के बटन पर, कांच के गिलास पर बटन दबाओ। इसलिए आप सब आए, सबका आपने भाषण सुना, विकास की कभी कोई कमी नहीं रही इन 15 सालों में। मैं 15 साल से नागौर में हूँ, 2 बार अजय साहब रह गए, 5 बार मैं रह गया। 70-65 साल से आप लोग हम आपकी सेवा करते आ रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है हम आपकी खिदमत करेंगे। हम कमजोर आदमी नहीं हैं, हम उस परिवार से हैं जिन्होंने हमें सिखाया कि आप लोगों की खिदमत करें, आप लोगों की सेवा करें, आप लोगों के बीच में बैठे हैं। हम हवाई जहाज में उड़ सकते हैं, हम सब कर सकते हैं, लेकिन हमारे संस्कार हैं यही है कि हम आपके बीच में रहें और आपकी सेवा करें। इसलिए 25 तारीख को अपना निशान कांच के गिलास जो चाय पीते हैं, दूध पीते हैं, लकीर वाला बिल्कुल दिखेगा, साथ में फोटो भी है और 10 दिन बाद आजकल फोटो भी दे दिया आपको, मशीन पर फोटो लगेगा। उस फोटो को देखकर आके बटन दबाना है और अपनी माँ बहनों को सबको सिखाना है। नौजवानों कह रहा हूँ नई नई शादी हुई है, वो भी बताना अपनी औरतों को भी कि अभी अपन को कांच के गिलास बटन दबाना है। आप सबने स्वागत किया, आपने हमारी बात सुनी शांति से, शुक्रिया। माँ तो जोक से पानी मुझे मालूम है इतना भर जाता, मैं तो रोज नाला खुलाने आता हूँ, नाला चाड़ा करे मुझे मालूम है ये क्यों, कहीं कहीं शॉर्ट है, कहीं चौड़ा है ये नाला। मैं तो हमेशा साफ कराने आता हूँ। फिर भी आपसे आश्वासन चाह इसमें करेंगे आपका विद्युत। देखो ये निर्दोष लोगों वाला है ना, इसमें मैं हमेशा कहता हूँ विजिलेंस आती है, विजिलेंस का कोई भी तोड़ नहीं कर सकता, सिर्फ सेटलमेंट कमेटी कर सकती है। चाहे 20% पहले भराना पड़े चाहे चढ़े। मैं रोज कहता हूँ आप लोग EN GN हेल्पर के बातों में आ जाते हैं, उनको पैसे दे देते हैं, ये नहीं होता। फिर वो मुकदमा आता है। अभी इसका आया था हमारे पहलवान का, राज के कार्य बाद में मुकदमा हो रखा है, राज के बाद में क्यों उससे झगड़े कर ली, क्यों बोलने नहीं दे रहा होगा। तो मैंने पुलिस वालों का भी चले जाए यार, मेरा ही घर है, वो चला गया। तो मैं कहना चाहता हूँ चलो कुछ भी हो, हर चीज होती है, लेकिन जब भी कोई सरकारी ये विजिलेंस कमेटी बढ़ती है ना, तो वो मेरे पास आ जाओ, मैं सेटलमेंट में इसका 20% से आपका करा दूंगा, उससे भी कम करा दूंगा। लेकिन किसी के बातें में आकर उनको पैसे मत दो। ये हेल्पर मैं यूं कम करा दूंगा, वो नहीं, कोई कम नहीं करा सकता। सेटलमेंट की कमेटी भेजती है, उसमें SC EN आपको बुलाएंगे, आपकी फाइल में लेंगे कितना लोड है कितना लोड नहीं है, उस हिसाब से फिर आपका पेनल्टी लगाएंगे। जब आपको मालूम है ये विजिलेंस वाला हम नहीं कर सकते, विजिलेंस अलग चीज है, जयपुर से भी आती है, अजमेर से भी आती है, बीकानेर से भी आती है, जोधपुर से भी आ जाती है विजिलेंस। क्यों? आपस में किसी का भरोसा नहीं करते, यहाँ की विजिलेंस कहीं चली जाती है। मैं सबको कह रहा हूँ, घर वालों जितने भी विजिलेंस आ जाती है, आप सेटलमेंट में जाओ, नहीं जाओ तो मेरा नंबर है, मुझे कह दो, मैं सेटलमेंट में दे दूंगा। 20% या 25% में आपका काम हो जाएगा ना, आपका ये कानून बनेगा। क्योंकि पुलिस थाना इन्होंने अलग लगा दिया, इलेक्ट्रिक का पुलिस थाना ही अलग है। आप देखोगे SDM एक्शन के ऑफिस के सामने एक पुलिस थाना है, बीडी से उतरते हो ना राइट साइड में नीचे, तो पुलिस भी इनकी हो गई है। इसलिए ये जितने मुकदमे हैं, आप भाई साहब लिए ना, मैं AC को करके सेटलमेंट करा दूंगा। और सेटलमेंट हमारे दो राजकार्य वो होता है कि ये ना अपन ने उसको धक्का दे दे, GN आए अपन ने उसको धक्का दे दे, ये राजकार्य। चलो उनसे मैंने समझौता करेंगे, वो भी तो अपने आदमी है, हम ही उनको लगाते। हमारे 2 आदमी 15 दिन जेल में रहे, ये थोड़ा सा इसको देखो। तो मैं कह रहा हूँ धक्के मत दो भाई, उनको देखने दो मीटर, क्या फर्क पड़ता है। और इसमें एक और है, अपना मीटर अपन देखते हैं कि बिल ज्यादा आ गया
तो अपन उसकी लेबोरेटरी में जांच भी करा सकते हैं, डरने की कोई बात नहीं। कभी मेरा पिछले 2000 गया था, फिर 6000 यूनिवर्सिटी, इसमें लेबोरेटरी में इसकी जांच होती है। अपन कानून जानते ही नहीं, अपने क्या क्या पावर है अपने पास, अपन लड़ देते हैं, ये इनको धक्का दे देते हैं, कार्य में बाधा होगी, उनका भी कर लेंगे, अपन ये लगाते हैं, ये लेंगे, कोई जुडिशरी थोड़ी कराएंगे उनका। मेरे पास लिया ना, कोई आता था है नहीं, जब मीटिंग करने का तो पकड़ा दिया ये लोग। जब भी विजिलेंस आए बात में करो, जब भी राजबाधा वाला मत करो भाई। गवर्नमेंट का आदमी गवर्नमेंट है, पुलिस पुलिस है, पुलिस को भी धक्का मत दो। अपन बच्चे दे देते हैं, क्या होगा? और जब काल 2 साल बाद आता ना लेटर, फिर कहते ये क्या हो गया यार, राजबाधा हो गया। ये जल्दी नहीं आता है, 12 महीने बाद 2 साल बाद आता है, हाथों हाथ नहीं आता। इसलिए जो भी है वो मेरे पास आ जाए, अपन बैठ के करेंगे। यही है ना कि इसमें पाइप डाल देंगे, जो अपने बाउंड्री बनाई हुई है ना, इसमें पाइप डाल देंगे भाई, वही आप वाला कब्रिस्तान है ना। ये तो बड़ी मुश्किल से बड़ी है आपकी बाउंड्री, पत्थर चले हैं, आपको मालूम है क्या? इसलिए आप सब शांति से अपना मतदान करें, किसी अफवाहों में नहीं आए, क्योंकि अभी आज के 21 हो गए, 21, 22, 23, 3 दिन खतरनाक दिन है भाई अपने लिए। कत्ल की रात कहते हैं या खतरनाक कह दो, अपन को शांति रखनी है। कोई अपना भाई अपने उचके ना, उचक जाए बाद में अपने साथ हो जाएगा, भाई कूद लेते उसको एक बार डंडे लेते, अपन की बराबरी मत करो उसके साथ। अपना ही भाई है, कोई दूसरा नहीं है। दूसरे भी समाज का करे तो कुछ नहीं, हाँ भाई हम तेरे साथ। शांति अपनाओ, सबर। जिस आदमी ने सबर कर लिया वो कभी कहीं नहीं रुक सकता, आगे बढ़ेगा। अपने में सबर ही तो नहीं है ना, सबर करना सीखो, सब साथ में आएंगे अपने साथ। सबर करो, सबको मनाओ। मैंने कहा ना, अपने 36 बिरादरी अपने साथ है, फिर अपने को आगे बढ़ने की जरूरत है, हाथ बढ़ाने की जरूरत है। एक बार फिर जो भी आप काम होंगे, कानून से भी होते हैं, सिफारिश भी होते हैं और बजट से भी होते हैं। इसलिए आप 36 बिरादरी ने मुझे खड़ा किया, आप सबने खड़ा किया है। आपकी जिम्मेदारी है कि एक वोट अपने कांच के बटन पर दबाएं, और आपकी गिलास के कांच नाम आ रहा है यार, गिलास वो कांच ही हो गया ना, गिलास कांच। देखो पहले तो अपने घर के वोट दिलाओ। मैं इसमें अपन क्या करते हैं, पोलिंग पे खड़े हो जाते हैं, जैसे ऐसे खड़े हो जाओ। पोलिंग पे कभी मत खड़ा हो, परसेंटेज कम होती है। पहले अपने घर में रहो, जो फ्री है माए बहने भाई उनके पर दिला दो, फिर अपने रिश्तेदार चाचा चाची के दिला दो, फिर अपना पड़ोसी इसको को दो। यूं जमा पोलिंग में हो गए तो पोलिंग होती नहीं है, कि वो 60-70 पे ले जाती है। गांव में देखा आपने 90% क्यों होती है? वो सीधे लाइन में खड़े रहते हैं, अपन तो यूं खड़े रहते हैं। पोलिंग में भी सीखो, सबर करना सीखो, लाइन लगाना सीखो। जो आदमी क्यू में खड़ा हो गया, क्यू मतलब लाइन, बैंक में जाएंगे लाइन है, स्कूल में पढ़ते तो लाइन है, ट्रेन का टिकट लेने जाए तो लाइन है, होटल में जाते हैं वहां फूल है तो फिर लाइन लगानी पड़ती है। जिस आदमी ने क्यों, जिस समाज ने क्यों सीख ली लाइन, वो समाज कभी पीछे नहीं सकता। और अपन लाइन में नहीं खड़े होते, मैंने देखा अपन लाइन में नहीं खड़े होते, जब भी तो हम पीछे आए। लेन में खड़ा हूं सीखो ना। गांवों में देखो, जब 200 वोट है वहाँ 180 डाल देते हैं, लाइन में खड़े रहते हैं, कोई भीड़ नहीं करता, कोई बोलता ही नहीं है कौन किसको वोट देगा। तो लाइन में सीखो, अपना वोट देना आके ना आधा घंटा ही लगेगा ना भाई। हाँ मेरे पेट दुखने लगे, मैं आधा घंटा कैसे खड़ा रहूंगा। जब गए भाई फिर खेल लिया अपने इलेक्शन। इसलिए लाइन में रहना सीखो, कौन आया नहीं उसको वोट लेकर आओ, कौन घर में रह गया, कौन पड़ोस में रह गया, सब साधन करेंगे, हर चीज करेंगे, आपको चाय भी पिलाएंगे वहां। लेकिन लाइन में लेकर सीखो, लाइन क्यों लगाओ, हर जगह लगाओ, जहां भी जाओ टिकट लेना ना,
अब मेरा टिकट है लाइन में मिलता है 200 रुपये में, यार तेरे को 400 रुपये दे मेरा टिकट मंगा दे। अरे भी 200 तो फालतू चले गए, इतने मुश्किल से कमाते हैं क्योंकि अपन लाइन में नहीं खड़ा होना चाहते। तू राशन ला देना मेरा, मैं तेरे को 50 दे दूंगा। गए 50 तो 100 का राशन 50 गए, 50 ही घर में आए। इसलिए जिस समाज ने क्यों लगा ली, क्यों का मतलब है लाइन, हर जगह लाइन लगा ली, वो समाज बहुत आगे बढ़ेगा, कोई पीछे नहीं रह सकता। इसलिए इलेक्शन में भी लाइन लगाओ, वोट दो ना, आ जाओ बाहर, फिर दूसरों को लाओ वोट दो, पोलिंग से दूर रहो। ये अब लगाते हैं ना लाइन, कितनी मीटर की लगाते हैं आज, इस लाइन के क्रॉस करना ही नहीं अपने को, लाइन से दूर ही रहना है और सब वोटरों को आगे भेजना है। मैं बहुत टाइम हो गया आपका, बहुत, क्योंकि वोट डालना बहुत जरूरी है। बातें करना आसान है लेकिन काम करना बहुत मुश्किल है। प्रैक्टिकल चीज, पैदल चलना बहुत मुश्किल है, कार में तो आप चल जाओगे लेकिन पैदल चलना बहुत मुश्किल है। इसलिए आप अपना कीमती वोट गिलास के कांच पर जो 10 नंबर पर है बटन दबाएंगे तो ये आपकी जीत होगी, आपके 36 बिरादरी की जीत होगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब आए और मेरे कहने में कोई गलती होगी हो थोड़ा माफ करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, धन्यवाद, जय हिंद।